एक विशेष साधना जिसके माध्यम से मन एकाग्र हो सके। जब आप साधना कर सके तो आप अंदर उतर सके, और अंदर उतरना आपके लिए जरूरी है। चाहे आप लक्ष्मी की साधना करें, चाहे आप सरस्वती की साधना करें, चाहे आप महाकाली की साधना करें, चाहे जगदम्बा की साधना करें, यदि साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिर ये जरूरी है कि आप इस क्रम को, जो मैं समझा रहा हूं, इस क्रम को पहले आप में हृदय में उतारें, इस क्रम को पहले करें। और इस क्रम को करने के लिए एक विशेष मंत्र है जिसका पूरा विनियोग, पूरा क्रम नारद ने बड़े अच्छे ढंग से श्लोक में समझाया है। उसने कहा सबसे पहले यदि साधक या शिष्य साधना करने में प्रवृत्त होता ही है, यदि उसको साधना में सिद्धि प्राप्त करनी ही है, तो अपने आप में पूर्ण युक्त पवित्र हो, शरीर से बिल्कुल पवित्र हो, स्नान करे, सुबह उठ करके और संध्या वंदन करे और फिर आसन पर बैठ जाए। यहां तक तो सही है। तार को पेता, जब तारे हो उस समय बैठे, ब्राह्म मुहूर्त में बैठे। ब्राह्म मुहूर्त में बैठने के पीछे उनका चिंतन, उनका तथ्य तरीका यह था कि उस समय ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, ज्यादा आवाज नहीं होती, ज्यादा शोरगुल नहीं होता। और ऐसा कोई उसके पीछे यह नहीं है कि दिन को साधना हो नहीं सकती। जब भी आपको ऐसा जगह मिल जाए जहां आप बिल्कुल शांत चित्त से कर सके, जहां आवाज नहीं हो, जहां डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो चाहे दिन को 10 बजे भी हो सकती है, 2 बजे भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, मगर सुबह बिल्कुल एक वातावरण शांत रहता है, गाड़ियों की और कारों की धाम धूम आवाज नहीं आ सकती। इसलिए प्रातःकालीन संध्या वंदन, देव पूजन सुबह बताया है। सुबह बताने के पीछे यही मतलब है। और फिर गुरु पूजन करें। पहला क्रम कि आपके जो भी गुरु हो, जिनसे भी आपने दीक्षा प्राप्त की हो, जिनको भी आप गुरु मानते हो, आपका संबंध गुरु से सीधा जुड़े। इसलिए जुड़े कि गुरु के ज्ञान को आपके हृदय में उतारने की क्रिया हो सके। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो उसके सारे हाव भाव हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। एक संबंध जुड़ जाता है, एक चेतना जुड़ जाती है। यदि हम किसी की, हमारा आश्रम में एक कहावत है, एक लोकगीत है हिचकी, गुजरात में भी इस लोकगीत को बहुत गाते हैं। और उसमें कहा कि मैंने बादी लो चितारे आवे हिचकी, मुझे आज हिचकी आई है इसलिए कि शायद यहां से 10,000 मील दूर बैठा हुआ मेरा पति मुझे याद कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, इसलिए मुझे हिचकी आ रही है। वो 10,000 मील दूर बैठा हुआ, कोई तार बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, मगर एक संबंध बन रहा है क्योंकि वो याद कर रहा है, उसको हिचकी आ रही है। ठीक उसी प्रकार से जहां भी हम संबंध जोड़ना चाहें तो भावनात्मक संबंध जोड़ते हैं। इसलिए जब आप साधना करें तो गुरु आपके पास हो, चाहे वो सामने प्रत्यक्ष शरीर हो, चाहे 10,000 मील दूर बैठा हो, मगर उस पूजन क्रम से, उस मंत्र से हम उसको पास में स्थापन कर सके, उस गुरु मंत्र के माध्यम से जो आपके पास गुरु मंत्र है, और जिस गुरु मंत्र के माध्यम से भी आप गुरु का आह्वान कर सकते हैं। उसकी एक माला मंत्र जाप करने के, उसका पूजन करने के बाद, उसकी एक माला मंत्र जप करने के बाद फिर एक विशिष्ट मंत्र जिससे कि मन एकाग्र हो सके, उसके लिए पहला क्रम है प्राणायाम क्रिया। प्राणायाम का मतलब है कि प्राणों को विश्राम देने की क्रिया, प्राण आयाम। प्राणों को विश्राम देना, प्राण किसे कहते हैं? प्राण कहते हैं श्वास को। अगर श्वास समाप्त है, प्राण समाप्त। इसलिए श्वास को नियंत्रित करने की क्रिया। अभी आप सांस ले तो या तो बहुत तेजी से सांस लेंगे या बहुत धीमे सांस लेंगे। सांस लेने का एक ढंग नहीं है, सिस्टम नहीं है, एक तरीका नहीं है। सांस एक तरीके से ली जाए। प्राणों के माध्यम से आप एक प्राणायाम क्रिया करें, बहुत जोरों के माध्यम से प्राण सांस अंदर लें और रोकें और फिर छोड़ दें। ऐसा 5 या 10 या 15 या 20 बार करें। मन एकाग्र करने की प्रक्रिया समझा रहा हूं, जो कि आपके इस शिविर की आवश्यक कड़ी है, जिसको रोज आपको करना चाहिए, उस कड़ी को समझा रहा हूं। मन गुरु पूजन के बाद करें और प्राणायाम क्रिया करने के बाद अत्यंत धीमी गति से ओंकार ध्वनि उच्चारण करें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड या पूर्ण वायुमंडल को अपने आप में समेटने के लिए इसमें प्रश्न पूछा है कि ओम प्रणव क्यों नहीं लगता नवाण में?
तो 9 वर्ण का मंत्र है, कोई जरूर नहीं प्रत्येक दिन ओम वर्ण लगे। ओम का मतलब है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में उतारने की क्रिया कर रहा हूं, उसको ओम कहते हैं। ओम का तात्पर्य है कि ये समस्त जो ब्रह्मांड है, दिशाएं हैं, आकाश है, पृथ्वी है, वह अपने शरीर में उतर सके और मैं अपने शरीर के अंदर स्थित प्राणों को पूरे ब्रह्मांड में फैला सकूं। ये दोनों की क्रिया को ओम कहते हैं। इसलिए ओम की ध्वनि के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करने की क्रिया का प्रारंभ करें। यहां मन की एकाग्र नहीं हुआ, मगर यह जरूरी है कि हम उसके लिए अपनी पृष्ठभूमि बनाएं। मैं प्रैक्टिकल रूप से मैं ओम की ध्वनि कर रहा हूं, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। मैं बोलूंगा ओम, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि बोलेंगे धीरे से। हरि ओम। और आपने देखा होगा जितने समय तक आपने ओम बोले तब तक आपका मन भटका भटक ही नहीं सकता, क्यों ओम शब्द में वह एक तथ्य है और गुण है कि मन को एकाग्र करने के लिए अपने आप में कड़ी थी। इसलिए प्रातःकाल उठ करके आपको अत्यंत धीमी जो आप कर रहे थे, चीख दी जरूरत ओम ऐसा कूदने की जरूरत नहीं, और ऐसा भी नहीं कि आप उच्चारण हो ही नहीं। ऐसा करने पर पूरा ब्रह्मांड का वातावरण आपके अंदर समाहित हो सकेगा। और कोई तीसरी क्रिया, एक विशेष मंत्र है जिससे पूर्ण मन एकाग्र होता ही है, और वह मंत्र है, मैं लिखवा देता हूं, आप नोट पिछले सुबह मैंने कहा था आपका नोटबुक होनी चाहिए, आपका पेंसिल होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको नोट कर सकें। वो मंत्र है ओम प्रणव ह्रीं ओम। आप कल सुबह इसका एक अभ्यास करें। इसी मंत्र को, जिस मंत्र में आपको बताया है, ओम की ध्वनि 2 या 4 या 6 या 8 10 बार करने पर, एक बार करने की जरूरत नहीं है, 10 15 20 बार करें। और करने के बाद इस मंत्र को बहुत धीरे से गति से आप उच्चारण करें, और आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप में एक ही बिंदु पर केंद्रित होने जा रहा है। जब एक बिंदु पर केंद्रित होने जा रहा है, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है और कुछ नहीं हो, न न ध्यान। जहां और कुछ आपके आसपास कुछ है ही नहीं, उसको ध्यान करेंगे। और यह ध्यान करने की प्रक्रिया अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है। जब आप ओम का ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो आप अंदर उतर रहे, अपने आप में पूर्ण उतरने की क्रिया हो रही है। और जब आप अंदर उतरने की क्रिया है, तो अंदर आपके पूरा ब्रह्मांड है। जब आपने गीता में देखा होगा कि अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गया, भगवान कृष्ण ने उसका विराट रूप करके दिखाया कि यह पूरा जीवन है, जहां पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। जब पूरा ब्रह्मांड समाहित मेरे अंदर है, अगर कृष्ण के अंदर समाहित है तो आपके अंदर भी समाहित है। कृष्ण को अजूबा नहीं थे, मगर आपने अपने ब्रह्मांड को पहचाना नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को कभी पहचाना नहीं। और आपने अपने आप को इसलिए नहीं पहचाना कि आपको ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो आपकी पहचान आपसे करवा सके। आप लोगों से परिचित हैं, आप पड़ोसियों से परिचित हैं, और आप अपने आप से परिचित नहीं है। और मैं इस क्रिया के माध्यम से आपको अपने आप से परिचित करवा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि आप क्या हैं, मैं समझा रहा हूं कि आप ब्रह्मांड कहां है, मैं समझा रहा हूं कि आपको इस ब्रह्मांड को कहां जोड़ना है। जब इस ब्रह्मांड का संबंध उस ब्रह्मांड से हो जाएगा, इस ओम के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से, तो अपने आप में इस ब्रह्मांड का मतलब है सारे देवता, देवियां, इष्ट, सब कुछ उस ब्रह्मांड में है। उनके साक्षात आप स्वतः कर सकेंगे। मन एकाग्र करने की क्रिया आवश्यक है। इसलिए मैं आज अपने प्रवचन में नाभीय सूत्र को आपके सामने रखा। इसलिए रखा कि इसके माध्यम से हमें इस नवरात्रि के प्रारंभ में सही ढंग से एकाग्र करने की क्रिया सीख सके।